ये कह रहा है कि जो पता ही नहीं था उनके वजीर खारजा को, उनके CIA को पता ही नहीं था कि अफगानिस्तान में, और जो हुआ भी इसी तरह। भट्टी साहब उसका ख्याल था 4 महीने लड़ेंगे, 4 दिन नहीं चले। नहीं, इसका मतलब है वजीर आजम इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू देके कहा असूली तौर पे कि आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, आपके वजीर खारजा को हक़ायक़ ही नहीं पता। तो ये कड़वा सच है। जो मुल्क 20 साल तमाम तर ताकत के साथ वहाँ रहा हो और उसका ख्याल हो कठपुतली अशरफ गनी 3-4 साल लड़ सकता है और वो चंद घंटे भी ना खड़ा हो सके, तो वजीर आजम पाकिस्तान का ये जवाब मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्हें हक़ायक़ का नहीं पता। 20 साल पहले जो उन्होंने हमला किया था। आज मैं खबर आपको दे दूं, ये जो 14 ट्रिलियन कई ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, जिसमें कल मैंने 5 कंपनीज बताई थी, वो तो माल बनाने आए थे। उन्होंने तो अमेरिका के अवाम की जेब भी काटी या अफगानों के गले भी काटे और माल बना के निकल गए। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम कहते हैं जी हमारी बड़ी बैलेंस किस्म की, क्या बैलेंस पॉलिसी हो, एक पहलवान हुआ उनका डिप्लोमेट 3-4 दर्जे का आता है, कहते हैं वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज, और हम अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं। वी नीड टू लर्न टू से नो। हम जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि कहीं रोको भी भाई, जो आप कहते हो हम वो अपनी खुदकुश पॉलिसी है। मलिक साहब हम क्यों ले? नहीं कायसा, मैं सिर्फ इस पे मलिक साहब को देता हूँ। 20 साल आप अमेरिका के प्यादे बन के उनकी जंग में शामिल रहे। हाँ। उसके नताइज क्या निकले? आज आपके वो धमकी दे रहे हैं जी, हम आपको बंद कर दो भाई, हमारा स्टेटस नहीं चाहिए, ले जाओ। वो यूरोपीय यूनियन वाले क्या थ्रेट कर रहे हैं? मतलब है, इसका मतलब है कल को भी इन्होंने सख्ती करनी है तो मुल्कों की पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। बट्टी साहब मैं एक बताता हूं, उसमें क्लियरेंस होनी चाहिए। हम आपके कारपोरेट प्रॉफिट पे जो है हम टैरिफ ऊपर ले जाएंगे। हम आपके रॉ मटेरियल जो यहाँ आके आप बनाते हैं हम उस पर लगा दिए। यार सुनते हो तुम, $17 बिलियन आपकी शराफिया खा जाती है, उसको रोको यार, बजाय इसके कि ये जो मेले से गोरे हैं ये रोज हम आके धमकी देते हैं। थोड़ी सी कैसे ये वजाहत करें किस तरह, मतलब आम जुबान में मैं आपसे सवाल करता हूँ अपने समझ के लिए कि हमें अमेरिका ने या यूरोपियन यूनियन ने, जिस तरह आपने पहले खबर दी कि वो कह रहे हैं हम आपका जो GST प्लस आपकी जो मराद खत्म करेंगे, मैं $5 बिलियन का नुकसान। मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ सीरियसली आम बंदों के लिए, क्या हमारे सिस्टम में, हमारी रियासत में इतनी जान है कि हम इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकते हैं? किस तरह रह सकते हैं? मेरी बात सुने, अगर इस दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क जो है अपना बोलीविया, उसके सदर का त्यारा नीचे रुकवा लेता है अमेरिका के ऊपर से गुजरा, कहते हैं आ जाओ, और वो वहां बैठ के भी गालियां दे रहा था उनको। वो उनके मल्टीनेशनल के साथ रीराइट करता है अपने मुआहदे। कोई एटम बम नहीं, एक गदरिया था। जब ऑक्सफोर्ड में जाके एक गदरिया था और बकरियां चलाता था। पाकिस्तान के मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि यहां से जितना माल वेस्ट यूरोप और अमेरिका निकाल के ले जाता है और उसके बदले में हमें पीनट देता है, उनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स देखें, टूथपेस्ट से लेके हर चीज जो है हमारी मंडी में बेचते हैं। $6-7 बिलियन का सालाना असला आप अमेरिका से खरीद रहे हैं, वो आप रूस से खरीदें, चाइना से खरीदें, कोई कौमी अमीर साहब में मेरी सबमिशन है। हाँ जी, फिर हमारे दर्जनों हुक्मरान रहे, ये नाहल है, ये क्यों नहीं चीजें बनाते हैं? बदयानत है चूंकि इनके अकाउंट, तो इनकी करप्शन मौजूदा हुकूमतों साहब इनकी करप्शन की सजा 22 करोड़ अवाम को क्यों दी जाती है? अगर ये बनाया ना तो हम बनाएं, हमें रोका किसी ने? बट्टी साहब $17 बिलियन यहां हमारे यहां चोरी इशराफिया करती है और ये करके ले जाते हैं, प्रॉफिट्स ये बाहर ले जाते हैं। यहां पर कोई चीज कादी साहब, अब ये वक्त आ गया है इस मुल्क को सारी उम्र कौम को गुलामी की हमारे पैसे बंद हो गए हैं, और कितना मुल्क की मफाद में फैसले करने हैं। इज्जत की जिंदगी से बेहतर है, इज्जत की जिंदगी से। बट्टी साहब हमने देखना जुल्म कितना, हमने लंदन की टूथपेस्ट अगर इस्तेमाल करनी है, अगर अमेरिका ब्रश कर, मैं तंजम कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये हमारा हमने अपने आप से जुल्म किया ना, ये जुल्म हमारा भी है ना। ये चीजों पर क्यों फोकस, यही अल्लाह आपका भला करे, मेरा यही पॉइंट है। क्यों नहीं बना सकते? मैंने कुछ सुनवाना है, सिर्फ कमीशन ही बनाते हैं। मैं आपको सुनवाना है, यही मेरा आर्गुमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमी के बहुत बड़े यानी मानने वाले जो यहाँ मेरे ख्याल पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, डॉक्टर सलमान शाह मेरे इंटरव्यू पे कह चुके हैं, मैं इससे ज़्यादा समझता हूँ, मैं उनको कोट करूँ, 30% जो हमारी दरामदात है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसी पर बंद कर सकते हैं। 30% तो क्यों नहीं कर रहे बंद? फिर उसकी वजह है कि वो पैसे पे ना दे। अच्छा बड़ी साहब, मैं आपको खबर देना चाहता हूँ, एक मिनट, मुझे खबर याद आ गई। इस औरत ने, खातून ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि आप क्या एक ऐसे मुल्क की सपोर्ट करेंगे जो कि औरतों को क्रिकेट नहीं खेलने देते? मैंने एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप 1979 3 जुलाई को यहाँ आए थे तो औरतें क्या कर रही थी? मैं बताऊँ अफगानिस्तान की औरतें क्या कर रही थी? 70% टीचर औरतें थी अफगानिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी में 30% थी, 40% औरतें डॉक्टर थी वहाँ की, और जितनी यूनिवर्सिटियाँ 300 इदारे कायम किए थे वहाँ की जो PDA की गवर्नमेंट थी, 300 तालीमी इदारों में पढ़ने वाली आधी औरतें थी।
और इन जानवरों को तुम पकड़ के लाए थे यहाँ पे, और जो सवाल करते थे क्रिकेट खेलते, कुछ शर्म करो आप यार। आप अमेरिकी इंटरव्यू पे इम्प्रेस हो रहे हैं उस गोरे की, उसने इंसानी हकूक का सबसे ज्यादा जालिम अमेरिका है। इसे अरसा दराज से अफगानिस्तान में जो बमबारी करता रहा, उसको इंसानी हकूक वहां नहीं नजर आए, मकबूजा कश्मीर में नहीं आए, फलस्तीन में नहीं नजर आए, सिर्फ उन्होंने पर्दा लेने का कहा है। तो तुम औरतों के खिलाफ कौन सी बात है? मेरा दीन है, वो पर्दे का हुक्म देता है, कोई करे ना करे। नोबेल पीस प्राइज बाराक ओबामा को दिया, उसने अपने दौर में 3 घंटे में इस सैयारे पर 3 बम मारे, उसको अमन का पीस प्राइज मिला। मतलब आप ठीक हो जाए। आज मैंने भट्टी साहब का फौज अमेरिका का 20 साल से साथ दे रही है, इस मुल्क में आपने 450 ड्रोन हमले कर दिए और तुम इंसानी कुकेलमदार कैसे हो गए? गुलामी की आज मिसाल सुने जरा। मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक साफी जो है इसी बीबीसी की औरत को दे रहा था, हमने माजी में बड़ी गलतियां की, यस तुम्हारे कहने पे की है, और हमारी जो 2 नंबर रूलिंग क्लास थी उसने की है, आपने हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के करवाई है, बट द ब्लंडर दैट यू मेड, जो ब्लंडर आपने वहां पे किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिकन अवाम के जाया किए और उनको गुर्बत में आज 30 अगर वो काजी साहब खान साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंटली जो अच्छी बात की है, डेफिनेटली उन्होंने वेस्ट को भी बिल्कुल आंखों में आंखें डाली है, मगर असल बात यह है कि 90 दिन जिसने इलेक्शन कराने थे वो फिर 11 साल बैठा रहा ना जनरल ज़िया। हम भी इस जुर्म में बराबर में शरीक है। एक अपना मुशर्रफ आया इकोनॉमी ठीक करने के लिए, वो 8 साल वो भी बैठा रहा। तो अगर आपने 8 साल 11 साल चलाने तो अमेरिका की अमेरिका ना वो CNN की बच्ची खातून ने जो इंटरव्यू किया, वो अपने जो बाइडेन से भी इंटरव्यू करे और कहे कि 20 साल तुमने खरबों डॉलर अफगानिस्तान में तबाह कर दिए, 5 लाख के करीब लोग मार दिए, तो हासिल क्या किया, हसूल क्या था? ये क्या जो बाइडेन को नहीं ये सवाल बनता? एक मिनट, एक इन्होंने बड़ी बुनियादी बात की है मलिक साहब ने, कि उसने इस इंतहाई ब्रूटल डिक्टेटर को सपोर्ट किया जिसने यहाँ जराइम पेशा लोगों की आबियारी की और इस रियासत को तबाह कर दिया। आज उन्होंने, आज भी हमारे सरों पर बैठे हुए हैं। ज़िया-उल-हक की जो प्रोडक्ट जिसने 90 दिन में इलेक्शन 90 दिन में इलेक्शन कराना था, उसने 90 साल के लिए डकैतों की एक फौज तैयार की जो आज हम पर मुसल्लत है, जो कहते हैं सर माफ कर दो हम ज़िया-उल-हक। उसी में आपके नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, उसी में नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, नवाज शरीफ भी आए हैं और भी बहुत से लोग हैं, आप नाम देखते रहिए। जी आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। मेरे ख्याल में आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे मफाद में होनी चाहिए, और हमें जो यहाँ की चोरी डकैती 17 बिलियन डॉलर की बंद करके इनको बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है यार भट्टी साहब, मलिक साहब, एवो मोरालेस का जरा वो तो देखें, एक छोटा सा गरीब मुल्क का बंदा, गरीब तरीन मुल्क का बंदा, वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम चाहते नहीं। माफी चाहता हूं, हमारे हुक्मरान बातें ही करते हैं, अमल नहीं करते। मैं माफी चाहता हूं, कोई भी हो, मुझे बता देना 3 सालों में अच्छा भट्टी साहब हमने अवाम के लिए क्या चीज इजाद की? हम कह रहे हैं ना ये चीज भाई, पेट्रोल की कीमत में इजाफा इजाद किया, एक चीज किया, कल इकट्ठा 5 रुपए का बम मारा, 10 से 15 दफा बिजली की कीमत में इजाफा किया। हमने बाद में करेंगे, लेकिन आप शहरियों के घर जाएं तो सही। साहब पहले एक और स्टोरी कर लूं कि ये उस्मान बुज़दार साहब जो मुतरक हो गए हैं और इन्होंने सियालकोट में बहुत सी लोगों की मौतलियां भी की हैं, ये तो शहबाज शरीफ स्टाइल बड़े लेट आया जरा। देखिए कल हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद भट्ट साहब ने यह खबर दी थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जाते जाते उस्मान बुज़दार साहब को यह हुक्म सादर फरमाया था कि मुझे आप एक्टिव नजर आए, इन एक्शन हो जानिया। उस पर उन्होंने तो एकदम में हुए हैं कि आप दारों पे छापे मारे, जिस पर 3.5 साल लगे। आज उन्होंने 3-4 जगहों पर छापे मारे और काफी अफसरों को करप्शन और दीगर शिकायत पर सस्पेंड किया। काजी साहब, जब तक ये ब्यूरोक्रेसी को लगाम नहीं ना डालेंगे ये मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। ये बड़े बिगड़े बच्चे हैं। और यार ब्यूरोक्रेसी को तो आप छोड़ें, मतलब क्या उनका बात ही क्या करनी उनकी, कभी गुलामाना सी। नून लीग पे क्रैकडाउन होने जा रहा है, ये क्या खबरें आ रही हैं? अफवाहें, मुफाहमत में डील हो रही है। अब आपस में अगर वो लड़ रहे हैं, देखिए कल डेरा गाजी खां के तंजीमी लोगों को बुलाया मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने, हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब गायब रहे, उसमें शामिल नहीं थे। आज बावलपुर में नहीं थे, आज फिर नहीं थे। अब अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, कब की कर रही है भाई? कोई जरूरत नहीं है वापस में मुझे बताए ना, आप आगे डाउन और क्रैकडाउन क्या करने की जरूरत है? मुझे बताए कहां हो रहा है क्रैकडाउन? मैं भी तो एक रिपोर्टर हूं। आप वो दोनों फैक्शन एक दूसरे पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। मलिक साहब कहां आपने सुना कि रेट हुए हैं? मेरा लोग कोई अपना अबू धाबी से खबर आई थी, कोई नाइजीरिया में कोई एक्शन पता नहीं। हाँ, अगर सोमालिया में कोई रेट हुआ और इसको इन्होंने तस्वुर कर लिया है कि कोई रेट हुए हैं, भट्टी साहब सबड़ियाल में रेट हुए। मैं एक कमेंट करना, लेकिन उसमें नून लीग का दफ्तर में नहीं हुआ। मेरा कमेंट ड्यू बनता है। देखिए बात सुने, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया छापे मार के,
सवाल ये है, लीडरशिप का काम होता है वो निज़ाम बनाए और निज़ाम के अंदर ऐसा सिस्टम हो जहाँ गलत हो तो टी करके आपको आवाज़ आ जाए। जब आपको छापे मारने पड़ गए इसका मतलब आपका निज़ाम कोई नहीं। 3.5 साल बाद सोए रहे, आप उठे, हमने कल जाके समड़ियाल AC को निकाल दिए। तो इस तरह मतलब है कि ये गवर्नेंस का मतलब है फिर आप SHO बन जाएंगे, आप AC बन जाएंगे। आपने दुनिया के 11 करोड़ लोगों का सूबा चलाना है, आपने सिस्टम बनाना है। अच्छा, ये फेलियर है, ये तो फेलियर है, कौन इनकार कर सकता है।